राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। अंगारक दोष नाम से ही अंगारों से भरा हुआ लग रहा है। आखिर ये है क्या अंगारक दोष या अंगारक योग? चलिए बात करते हैं। अंगारक दोष यानी जब भी मंगल और राहु एक युति में बैठे हों या एस्पेक्ट कर रहे हों। ज्यादा इम्पैक्ट तब देखा गया है जब ये दोनों प्लैनेट्स एक ही घर में एक साथ बैठे हों। इस प्लेसमेंट को बोला जाता है अंगारक दोष या अंगारक योग। अब जनरली अब जब अंगारक वर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव कम पाया जाता है, नेगेटिव ज्यादा पाया जाता है। चलिए बात करते हैं क्या-क्या नेगेटिव चीज़ें रहती हैं अगर ये युति किसी भी जातक की कुंडली में पाई जाती है। कुछ घरों की भी बात करेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर घर में है तो वहाँ क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए मंगल और राहु, मंगल है एग्रेशन का प्लैनेट, बहुत ही गुस्से का प्लैनेट। अब जब उस गुस्से के साथ कॉम्बिनेशन में राहु आ जाए, छलावा यानी बेसलेस लाइफ। अब उस गुस्से को निकालना कहाँ है, कैसे स्टेबल करना है, राहु तो कहीं इंडिकेट नहीं करेगा। अच्छा, राहु को ना एक मदमस्त हाथी के बारे में उसको डिपिक्शन दिया गया है और उसको मंगल ही कंट्रोल करता है, यह भी हम लोग सुनते आ रहे हैं। मंगल यानी महावत। अब मंगल, महावत और मदमस्त हाथी उसको कंट्रोल करने के लिए साथ में बैठ गए। अब देखिए ये अगर हम किताबों में पढ़ेंगे तो ये बोला गया है कि दोनों अगर एक साथ बैठे हैं तो कंट्रोल किया जा सकता है राहु के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को। पर जितनी भी कुंडलियों का विश्लेषण मैंने किया है या मेरे कुछ अम, लोगों से बात हुई जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं या इसमें विद्या का ज्ञान रखते हैं या अपने गुरुओं से मैंने जाना है, उनके एक्सपीरियंस से भी और मेरे एक्सपीरियंस से भी थोड़ी खतरनाक सी युति पाई जाती है, क्योंकि एग्रेशन कंट्रोल करने का कुछ उनके पास हथियार ही नहीं रह जाता। तो मंगल कई बार बहुत ओवर पावर पाया जाता है, क्योंकि मंगल अपने आप में ही इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसको अपने साथ बैठे हुए मदमस्त हाथी को कंट्रोल करने का कुछ ध्यान ही नहीं रहता। तो यहाँ पर ना मंगल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए राहु फिर भी कहीं न कहीं, क्योंकि मंगल साथ है तो स्टेबिलिटी आ जाए, शांत हो जाए, कुछ उपाय जल्दी उस पे असर कर जाए। पर यहाँ पर राहु के इम्पैक्ट से मंगल बहुत एग्रेसिव हो जाता है। जहाँ भी बात करें रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम ये फेस करता है, बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं रिलेशनशिप्स में। अगर स्पाउस के घर में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। रिलेशनशिप्स में आपस में बहुत गुस्सा रहेगा। बेड प्लेजर्स को आप कम पाएँगे। कंपैटिबिलिटी ही नहीं पाई जाती अगर ऐसे वाली युति पाई जाती है। अगर यह युति 12th हाउस में पाई जाती है, तो ज़्यादा खराब करती है, ससुराल के साथ संबंधों को खराब करती है। रिलेशनशिप अब ससुराल के साथ तो है ही, अब कई बार क्या होता है कि हस्बैंड या स्पाउस आपके साथ शायद ठीक हो, पर जब ये 2 चीज़ें मिलके आ जाती हैं तो किसी फीमेल की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं ये लोग, यह जो युति है। तो हमें कहीं न कहीं मंगल को कंट्रोल करने के लिए मंगल के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो जैसे-जैसे आपकी रिलेशनशिप के ईयर्स बढ़ते जाएँगे, शादी के ईयर्स बढ़ते जाएँगे, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती जाएगी। तो मंगल के उपाय में सबसे पहले हनुमान जी की पूजा बोली जाती है। सुबह शाम डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जिन दिनों में आप नहीं कर सकते, मन में उसका पाठ कीजिए। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, मन में पाठ कीजिए। हनुमान जी को अपना रक्षक बनाइए, अगर आप इस युति की प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। कुछ राशियों में ये युति ठीक पाई जाती है, पर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा ये बोलता है कि यह युति बहुत ही खराब करती है। तो जैसे ही कॉर्डियल आपके रिलेशनशिप्स में कॉर्डियल नहीं रहेंगी चीज़ें, आपकी बाकी लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट करती है। जब आप अपने घर में सुखी नहीं हैं, घर में खुश नहीं हैं, तो आपके आस-पास के माहौल में भी ये युति जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। आस-पास आपको बहुत लड़ने वाले लोग मिलेंगे, चाहे आप लड़ना चाह रहे हैं, नहीं लड़ना चाह रहे, बट आपके आस-पास ऐसे कुछ लोग आते जाएँगे जो लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत ज़रूरी है मंगल को शांत करना, कुछ मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। पर एक टिप देना चाहूँगी,
कि अगर यह युति 12वें घर में है, यानी 12th हाउस में है, यहाँ पर मेडिटेशन को मना किया जाता है क्योंकि मोक्ष का घर है 12वां जो घर है। तो अगर आप मेडिटेशन ज़्यादा करेंगे तो ये मुक्ति की प्राप्ति की तरफ चला जाएगा, और क्योंकि वर्ल्डली अभी हम लोग को मटेरियल चीज़ों के लिए जीना है, लाइफ को लंबी करना है, तो यहाँ पर मना किया जाता है मेडिटेशन करने के लिए। पर एक तो हनुमान जी की पूजा और अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाकायदा मेडिटेशन नहीं कर रहे, मन में शांति को धारण करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि कोई आपसे लड़ने भी आ रहा है तो बहुत शांत रहिए। देखिए, मैंने आपको बताया बहुत जगह आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। हाँ, ये बार कई बार ये युति आपको बाहर या मतलब विदेश जाने के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकती है, बट ओवरऑल लाइफ में कुछ हैप्पीनेस कम कर देती है युति। अच्छा, एक चीज़ और, अब जब हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो गोल ओरिएंटेड बहुत पाए जाते हैं ये लोग, क्योंकि जैसे मैंने बताया मंगल है, एग्रेशन है, और बिल्कुल बस उनको वो काम कर लेना है, जितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, जितनी भी ऑड सिचुएशंस आ जाए, एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट अगर रिलेशनशिप्स आपकी ठीक नहीं है तो आपके गोल्स भी कहीं न कहीं पीछे जाते हुए नज़र आते हैं। तो कृपया करके अपने ये 2 जो चीज़ें हैं उनको ठीक कीजिए। गुस्से का कंट्रोल कीजिए, कोई अगर लड़ने आ रहा है तो उससे थोड़ा दूर रहिए या शांत हो जाइए। उन सिचुएशंस को ही अवॉइड कीजिए। मान लीजिए कहीं ल लड़ाई का माहौल हो रहा है, वहाँ अपनी बात रखने का कोई पॉइंट नहीं है, उस सिचुएशंस को वहाँ से हट जाइए, वहाँ बात ही मत कीजिए या शांत रहिए अगर आप हट नहीं सकते। और एक हनुमान जी की पूजा कीजिए। धीरे, धीरे, धीरे आप लगातार करेंगे तो डेफ़िनिटली आपको ये हेल्प करेगा। कुछ और जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या ऐसे कोई सिम्पटम्स आप देख रहे हैं और इंटरनेट से निकालिए कुंडली फ्री किसी ऐप से और ऐसी कोई प्लेसमेंट आपको दिखती है और ये सिम्पटम्स भी दिखते हैं, तो कृपया करके कंसल्ट कीजिए, जानिए किस हाउस में और क्या राइट करने की ज़रूरत है आपको। राधे-राधे, धन्यवाद।